हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चैनल ऋग्वेद एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने आपका चैप्टर सेकंड शुरू किया था एक्सपोनेंट्स का पावर्स पर। उसमें मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको बताए थे और जिसमें से मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। जो आपकी प्रॉब्लम थी वो मैंने शॉर्ट आउट भी करके दी थी आपको। उसी क्रम में आज आपको कुछ डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम्पल्स मैं आज कराऊँगा, सॉल्व करा करके बताऊँगा और उसके बाद में फिर आपको एक एक्सरसाइज भेजूँगा मैं, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, सिंप्लीफाई 6 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 3/2 की पावर -1 की पावर -1। इस सम को हम किस तरह से करेंगे ये देखें आप। आपको पता है कि हमारे पास जो है ब्रैकेट्स कितने होते हैं, ब्रेसेस हमारे पास होते हैं 4, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस और उसके बाद फिर बार। ठीक है। तो सबसे पहले हम बार ओपन करते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस करते हैं। तो बार यहाँ है नहीं, पैरेंथेसिस है यहाँ पर, तो हम इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। ठीक है। बाकी चीज़ों को हम चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पर फिर से वही लगाएंगे आपका, a रेज़ टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। इसको हम फॉलो करेंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया 1/6 प्लस 1/3/2, क्योंकि -1 लगा हुआ है, -1 इक्वल्स 1/6। आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3/2 -1। तो 1/6, अभी मैं इसका ब्रैकेट नहीं हटाता हूँ क्योंकि मैं ब्रैकेट अब हटाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2/3। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था जंप करके इसके स्टेप्स को, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने स्टेप्स को स्किप नहीं किया है, ताकि आपको एक एक चीज़ पता लगे कि मैंने किस चीज़ को किस तरह से कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो आप देख लें कि मैंने इसको कन्वर्ट किया है इसमें, इसके बाद इसको कन्वर्ट किया है इसमें, और फिर इसको कन्वर्ट किया है इसमें, और अब मैं कर रहा हूँ 1/6 प्लस 2/3 -1। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, इन रेशनल नंबर्स को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है एलसीएम इसका क्या आएगा, 6 ही आना है। फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको करके एक तरफ करके आप देख लें, 6 ही आना है। 6 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 का 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया आपके पास में। -1 इज इक्वल टू, ये आपके पास निकल करके आ गया 5/6 की पावर -1। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1/5/6। ठीक है। ये हमको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू 1 इंटू 6/5। ये डिवाइड का निशान था यहाँ पर, इसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, इसमें। तो आंसर आ गया हमारे पास 6/5। ठीक है। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 6/5। क्लियर। ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पर। ये एक एक स्टेप को देख लें आप कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पर ये बन गया आपका ये, इसके बाद में इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया हमने इसमें, और फिर इससे निकल करके आपके पास ये स्टेप आ गया।
ये आप इस तरह से देख लें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अब इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर के रूप में आपको ऑफ द फॉर्म P/Q, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन उसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ कि उस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3/4 -1 -1/4 -1 कर्ली ब्रैकेट -1। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें यहाँ पर ये आपका रेशनल नंबर में था, पावर -1 की थी, फिर -1 था। सेम उस तरह से यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, बस ये जो है 6 की जगह 3/4 आ गया है। तो सेम उसी प्रोसेस से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार और। देखिए, हमने इसको कर दिया सीधे 4/3। ये जो है ये वाला, इसको मैंने 4/3 कैसे किया वो आप यहाँ से समझ सकते हैं आसानी से। ये जो मैंने कन्वर्ट किया था, इसको कन्वर्ट किया था यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ से देखिए ये 3/2 की पावर माइनस थी, तो ये 2/3 आ गई थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जब ये चीज़ आपको ध्यान में आ जाएगी तो ये स्टेप मैंने जो खोल के आपको बताया, ये कन्वर्जन मैंने आपको बताया है, आपको ये 3 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। माइनस इसका मैं 4/1 कर दे रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देना, क्योंकि पावर माइनस की है, यहाँ पर आ गया -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 -12 पावर -1, तो ये आपके पास में आ जाएगा -8/3 की पावर -1। तो आपको पता है कि हमने यहाँ पर भी उसी को यूज़ किया है कि a की पावर -1 = 1/a की पावर n, ठीक। तो हमें इसी को यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3/8 -3/8। क्लियर? ये आपके पास में आंसर हो गया। यहाँ मैंने स्टेप खोले थे, यहाँ मैंने आपका डायरेक्ट किया है, इसलिए इतनी शॉर्ट में सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको। अब इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझें आप। बाय व्हाट नंबर should -8 raised to the power -1 be multiplied so that the product may be equal to 10 - 1। देखना, क्वेश्चन को समझिए। वो कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -8 रेज़ टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड। किस नंबर से -8 रेज़ टू द पावर -1 को हम मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट की उससे जो हमें आंसर है वो 10 रेज़ टू द पावर -1 मिले। तो हम मान लेते हैं जो नंबर हमको निकालना है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक। तो हमने इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में लेट x बी द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, टू बी मल्टीप्लाइड बाई -8 रेज़ टू द पावर -1
टू गेट, तो हमको 10 रेज़ टू द पावर -1 प्राप्त होता है। तो अब इट इम्प्लाइज दैट हमने लिखा -8 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई x, और जो हमको आंसर मिलेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/-8 x इज इक्वल टू 1/10। अब क्योंकि इन दोनों का रिलेशन 8 है, यहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/10 डिवाइडेड बाई -1/8। क्लियर? अब x इज इक्वल टू 1/10, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड में, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -8। तो x इज इक्वल टू 2 से इसको काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दैट इज -4/5। x कितना आ गया? -4/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं हैंस, हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड नंबर। ये मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है लैंग्वेज बना के। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -4/5, -4/5। अंडरस्टैंड? अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डिवाइड वाला, फिर आपको एक्सरसाइज दूंगा। एक एग्जांपल और देखिए आप। अब एक क्वेश्चन आता है, बाई व्हाट नंबर शुड -24 रेज़ टू द पावर -1 बी डिवाइडेड so that the quotient may be 3 raised to power -1। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉर हिंट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि जो आपको माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर। ठीक, क्लियर? डिविडेंड तो आपको पता है, जिससे डिवाइड किया जाए, जिससे डिवाइड किया जाए, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाए, जिससे डिवाइड किया जाए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या होता है? उत्तर। ये उत्तर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 और यहाँ पर लिखूँ 4 और 2 लिख करके ये यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ आ गया 0 माइनस करने पर, तो यहाँ पर ये जो है आपका ये डिविडेंड है, ये जो है आपका ये आपका डिवाइज़र है, और ये जो निकल के आया आपका ये कोशेंट निकल के आया, और ये जो होता है ये होता है रिमाइंडर। क्लियर? तो इस वाले रूल को जब आप याद रखोगे तो इससे आप देख लें कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, किससे डिवाइड किया जाना चाहिए इसको, सो दैट क्वेश्चन में भी इतना। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -1। यहाँ पर आपको दिया गया है डिविडेंड इज इक्वल टू -24 रेज़ टू द पावर -1। निकालना क्या है आपको? डिवाइज़र।
तो डिवाइज़र आपको निकालना है यहाँ पर। तो इसी को आप कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर इसी को कर देंगे आप कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा आपके पास में, डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कोशेंट। ठीक, अब इसको हम वैसे करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम मान लेते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो x है। तो ये हमने x मान लिया है यहाँ पर आपका। अब देखिए निकालना हमको यही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लग देते हैं x इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है आपका -24 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द -1। इसको लिख देने से ये हमें सहजता मिल गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/-24 डिवाइडेड बाई 1/3। x इज इक्वल टू 1/-24 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि हम इसको जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से काट दिया, 3 × 3, 8 × 24। x इज इक्वल टू -1/8। ये आपके पास में आया निकल गया, x इज इक्वल टू -1/8। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जो नंबर हमें चाहिए था इज -1/8। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस कराए थे। अब आपको मैं एक एक्सरसाइज आज सेंड कर रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे। ठीक है, और वो एक्सरसाइज क्या है वो देख लें आप। ये एक्सरसाइज है आपकी, जिसमें आपको एक्सरसाइज 2.1 ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको करेंगे। इस वीडियो को थोड़ी देर आप पॉज करके उसके बाद क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे एक कागज़ के ऊपर। जिसके आंसर्स भी हैं नीचे दिए हुए।
बचे हुए आंसर्स ये हो गए आपके। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, सामने आप जैसे देख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के बारे में थोड़े से रूल्स बता के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।